हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पुनः आपके साथ उपस्थित हूं, इस बार एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लेकर। मेरे बच्चों, आपने इसके पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा, ये लास्ट 5वां सेंटेंस है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना। इसको लेकर मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा पूरा, क्या रूल्स हैं, क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना। आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, फिर मैं रूल्स पे आऊंगा। इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बहुत मिस्टेक्स देखने को मिलता है। जब कभी कभार आपको कुछ वाक्य दिए जाते हैं, टेस्ट लिया जाता है, तो बहुत मिस्टेक्स रहता है, आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है। जरा इसको ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है अंत भला तो सब भला। ये लास्ट वाक्य है आपका नरेशन का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्या? ये विस्मयादि बोधक वाक्य है क्या? किसे कहेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य? इसको समझेंगे आप ध्यान से। देखिए, द सेंटेंस विच डिनोट्स, वैसा वाक्य जो क्या दर्शाता हो? जॉय। द सेंटेंस विच डिनोट्स जॉय, मतलब खुशी को जो दर्शाता हो, जिस वाक्य से खुशी जाहिर किया जा रहा हो। सौरो यानी दुख जाहिर किया जा रहा हो। सरप्राइज, आश्चर्य जाहिर किया जा रहा हो। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे कि द सेंटेंस विच डिनोट्स जॉय, वैसा वाक्य जो जिसे खुशी का बोध किया जा रहा हो, सौरो को दर्शाया जा रहा हो, दुख को दर्शाया जा रहा हो, सरप्राइज यानी आश्चर्य को दर्शाया जा रहा हो, एंगर दैट मीन्स क्रोध को दर्शाया जा रहा हो, कॉन्टेम्प्ट घृणा को दर्शाया जा रहा हो, अप्लाउज प्रशंसा को दर्शाया जा रहा हो, तथा रिग्रेट अफसोस या पश्चाताप को दर्शाया जा रहा हो, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी वैसा वाक्य जिससे हम अपना खुशी, है ना, खुशी जाहिर करते हैं, दुख गम जाहिर करते हैं, आश्चर्य जाहिर करते हैं, प्रशंसा, अफसोस, है ना, गुस्सा या घृणा को दर्शाते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। यानी सीधी सी बात समझिए कि जब आप क्रोधित होकर कोई वाक्य बोल रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब आप किसी की प्रशंसा के लिए कोई वाक्य बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब आप किसी व्यक्ति के लिए कोई कंप्लीमेंट दे रहे हैं, प्रशंसा वाली शब्द बोल रहे हैं, प्रशंसा के लिए कोई वाक्य यूज कर रहे हैं, तो अप्लाउज, इसका मतलब आप यूज कर रहे हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज कर रहे हैं। जब आप पश्चाताप के लिए कोई वाक्य का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोल रहे हैं, है ना। जब आप आश्चर्य दर्शाने के लिए कोई वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का वाक्य का यूज कर रहे हैं। आप ध्यान से समझेंगे कि वैसा वाक्य जिसके माध्यम से हम खुशी, गम, आश्चर्य, है ना, खुशी, गम, आश्चर्य, क्रोध, पश्चाताप, प्रशंसा या घृणा को दर्शाते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब हमें सीखना क्या है बेसिक नरेशन में? बेसिकली नरेशन में हमें सीखना है कि कैसे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं। तो सबसे पहला रूल पर आप ध्यान देंगे। पहला रूल कहता है कि इफ द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, देखिए पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कह रहा है यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाए, विस्मयादि बोधक वाक्य आ जाए, तो पहला कदम क्या उठाएंगे आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए? तो पहला काम आपका होगा कि आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड को वाक्य के अर्थ के अनुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो मीनिंग है, रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य आया है उसके अर्थ के अनुसार आप उसे चेंज करेंगे। एक्सक्लेम्ड विथ, अगर वाक्य का अर्थ खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अगर दुख की चर्चा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, अगर आश्चर्य की चर्चा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, अगर गुस्सा दर्शा रहे हैं तो एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, अगर आप घृणा दर्शा रहे हैं तो एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, अगर आप प्रशंसा किसी का कर रहे हैं तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज, अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? अगर वाक्य का अर्थ ही पश्चाताप हो तो वहां पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब सेट को चेंज करते हैं।
सेट बदल जाएगा वाक्य के अर्थ के अनुसार। एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सॉरो, है ना, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम विथ एंगर, एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम विथ अप्लाउज, एक्सक्लेम विथ रिग्रेट, इस तरह से चेंज करेंगे। अगला जब आगे कदम बढ़ाएंगे आप तो इन्वर्टेड कोमा मिलेगा, तो इन्वर्टेड कोमा को आप क्या करोगे, दैट में बदल दोगे। जैसे देखिएगा, इफ द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कम्स इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कौन आ जाए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड बदल जाता है एक्सक्लेम विथ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, अप्लाउज और रिग्रेट। इनमें से जिसका अर्थ होगा, बात से जिस चीज का अर्थ निकलेगा उसको यूज कर लेंगे। एक्सक्लेम विथ सब में कॉमन होगा, इसको सबके साथ यूज करेंगे। उसके बाद जो मीनिंग होगा उसको लिख देंगे हम लोग। फिर इन्वर्टेड कोमा को हम लोग हटाएंगे और उसके जगह पर क्या यूज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का प्रयोग करेंगे। इंटरजंक्शन, आह, ओह, अल्लाह, हुर्रा, ब्रेवो, ये सब अगर दिया हुआ रहे वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में, इसको लेफ्ट आउट कर देना, इसको हटा देना है ना, इसको हटा देना इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको यूज नहीं करना है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जब ले जाओगे तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी में नहीं रखना, इसको आपको बदलना होगा असर्टिव सेंटेंस। जैसे आप करते आ रहे, इंट्रोगेटिव को आपने असर्टिव में बदला, आप इंपरेटिव को भी आपने देखा कि इंपरेटिव में जरूरत ही नहीं पड़ा सर। फिर आपके सामने जब आया ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसको आपने असर्टिव में बदला। अब आपके सामने है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसको आप असर्टिव में बदलेंगे। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किस में बदल जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में बदलेगा, एक्सक्लामेटरी असर्टिव में बदलेगा। और इसके बाद एक्सक्लामेशन जो मार्क है, एक्सक्लामेशन जो मार्क है, ये जो मार्क है उसको आप चेंज करोगे फुल स्टॉप में, एक्सक्लामेशन मार्क्स को फुल स्टॉप में चेंज करोगे। ये एक्सक्लामेशन मार्क, ये एक्सक्लामेशन मार्क है, इसको आप फुल स्टॉप में चेंज करोगे, इसमें फुल स्टॉप में चेंज करोगे, है ना, फुल स्टॉप में चेंज करोगे। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे। पहले ये आप जानोगे तभी तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग करेंगे। पुनः इसको एक बार फिर से देखें, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, तो द सेंटेंस विच डिनोट्स जॉय, सॉरो, सरप्राइज, द सेंटेंस विच डिनोट्स जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, अप्लाउज, है ना, रिग्रेट, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी वैसा वाक्य जो जिसके माध्यम से हम लोग खुशी, दुख, आश्चर्य, गुस्सा, है ना, प्रशंसा, पश्चाताप या फिर घृणा इत्यादि को दर्शाते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो पहली बात समझना है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाए तो सेड को, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, उसको वाक्य के अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सॉरो, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, इस तरह से आपको बदलना है। जो मीनिंग रहेगा वो आपको यूज कर देना है, एक्सक्लेम विथ कॉमन रहेगा, है ना, वाक्य का जो अर्थ रहेगा वो आपको यहाँ लिख देना। इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है, दैट में बदल देना। इंटरजंक्शन अगर इस तरह से आए, आह, ओह, अल्लाह, ब्रेवो, हुर्रा, इस सबको इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदलना है, एक्सक्लामेशन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करना है। अब हमें सीखना है कि कैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में हम बदलें। कैसे बदलाएगा ये मैं आपको बताता हूं। ये 3 पैटर्न पे आप बदलेंगे। 3 तरह के वाक्य आपको मिलते हैं जनरली। How to change exclamatory sentence into assertive sentence? Assertive sentence में आप कैसे चेंज करें? देखिए चेंज कैसे करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और इसको आप चेंज करोगे असर्टिव सेंटेंस।
है ना। 3 ग्रुप में ए बी सी करके 3 ग्रुप में वाक्य होते हैं, 3 तरह के वाक्य होते हैं, तो हम लोग 3 ग्रुप बना देते हैं। सबसे पहला देखेंगे आप कि अगर आपको मिल जाए वाक्य व्हाट से, व्हाट प्लस नाउन में भी हो सकता है, यहाँ पे और भी अदर वर्ड्स आए। अब इसको कैसे आप चेंज करेंगे, तो इसको आप चेंज, इसको ध्यान से देखिए। ये अब ये बदलेगा असर्टिव में, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट देंगे, फिर आप वर्ब देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट देंगे, फिर आप वर्ब देंगे, फिर आपको यहाँ एडजेक्टिव देना है, और तब आपको फिर यहाँ पे पुनः नाउन देना है। ध्यान से समझिएगा, व्हाट प्लस नाउन किसमें बदल गया, एडजेक्टिव प्लस नाउन में। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब देंगे। असर्टिव में तो पहले सब्जेक्ट और वर्ब ही चाहिए। अब ये देखिए, व्हाट प्लस नाउन भी केवल दिया हुआ रहे तब भी आपको इसी पैटर्न में बदलना है, यहाँ पे फुल स्टॉप। जैसे मान लीजिए लिखा रहे वंडरफुल, देखिए यहाँ पे अदर वर्ड्स कुछ भी नहीं है, मैंने यू आर, सी इज या किसी का नाम कुछ भी मेंशन नहीं, लेकिन इतना क्लियर है कि ये किसी न किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है ना। यानी व्हाट अ फुल, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के लिए यूज किया है, यानी सी या ही इज। अब देखिए सब्जेक्ट और वर्ब हमने यूज कर लिया, ही और सी के लिए तो इज ही तो हो गया। अब व्हाट बदलेगा किसमें, एडजेक्टिव में। तो आप किसी को, कोई मूर्ख आपके नजर में होगा, कोई गलती किया होगा, तभी तो आप ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब आप एडजेक्टिव यूज करेंगे तो आप क्या कह सकते हैं, बिग या ग्रेट फुल। देखिए बन गया ना एसर्टिव। इस तरह से बनाते हैं वंडरफुल, यानी सी इज अ बिग फुल या ही इज अ बिग फुल। ये तो क्लियर है ही नहीं जेंडर ना, यहाँ तो जेंडर क्लियर है नहीं कि लड़का है या लड़की, किसको बोला गया, किसके बारे में, है ना। अगर लड़का के बारे में बोला गया तो ही इज ए बिग या ग्रेटफुल, है ना। दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, या सी इज अ बिग या ग्रेटफुल। अब देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट अ फुल यू आर। देखिए यहां पर सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है, व्हाट अ फुल यू आर। तो आप जब असर्टिव में बदलेंगे तो आसान हो गया ना आपके लिए, सब्जेक्ट यू आर, अ एडजेक्टिव व्हाट किस में बदलेगा, एडजेक्टिव में, तो अ बिग या आप लिख सकते हैं ग्रेट फुल। देखिए यू आर ए बिग या ग्रेटफुल। यहाँ अब ये चूंकि मेंशन था इसलिए आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बड़े आसानी से आपने लिख दिया यू आर और व्हाट प्लस एडजेक्टिव। तो व्हाट प्लस यहाँ पर सॉरी व्हाट प्लस नाउन, तो ये व्हाट एडजेक्टिव में बदल गया, एडजेक्टिव वाले बिग या ग्रेट, है ना, और फुल बन गया यू आर ए बिग या ग्रेटफुल। अगर और तीसरा एग्जाम्पल आप इस पर देखें तो आप देखेंगे कि आप लिख सकते हैं व्हाट अ प्लेस। हो सकता है यहां पर इट इज दिया रहे, नहीं भी दिया जा सकता है, ये नहीं भी रह सकता है, डायरेक्ट यहां लिखा हुआ रह सकता है। तो प्लेस के लिए तो इट ही नहीं यूज करोगे आप, तो क्या करोगे, मैंने क्या कहा कि व्हाट अ प्लेस, इसके साथ इट इज लगा हुआ रहेगा तो आपके लिए आसान है कि आप लिख देंगे इट इज, और व्हाट के लिए क्या लिख देंगे, अगर लवली प्लेस है, बहुत प्यारा है या बहुत आश्चर्यजनक है, तो लवली या वंडरफुल कुछ भी एडजेक्टिव देना है, लवली प्लेस। तरह से असर्टिव बदल गया। अब देखिए ये नहीं भी रह सकता है, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आपको इट इज ही लिखना है, क्योंकि प्लेस है तो प्लेस के लिए ही इज तो देंगे नहीं आप, है ना। ये आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर दे दिया तब तो आसान है, आप तुरंत वहां से लिख देंगे, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो आप वहां पर कलम नहीं रोकना है, आपको आगे बढ़ना है। जैसे लिखा रहे, मान लीजिए दिया आपको कि व्हाट अ गर्ल, तो आप क्या करेंगे, किसी लड़की की चर्चा, इसका मतलब सी, सब्जेक्ट क्लियर है कि नहीं, सी इज अ
ब्यूटीफुल गर्ल। नहीं क्लियर है? बी देखें दूसरा, पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा, तो वर्ड प्लस नाउन को एडजेक्टिव प्लस नाउन में बदलेंगे, एडजेक्टिव प्लस नाउन में सब्जेक्ट भर देंगे, तभी तो एसआरटी बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स। देखिए इस तरह से एसआरटी में बदलते हैं हम लोग। दूसरा देखेंगे कि व्हाट जो रहेगा, व्हाट के साथ एडजेक्टिव रहेगा और तब नाउन रहेगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन ऐसा रहेगा। व्हाट के साथ एडजेक्टिव और तब नाउन दिया हुआ रहेगा। ये अब तक इसको आपको चेंज करना है एसआरटी में, तो आप क्या करेंगे? तब यहां पर भी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट तब वर्ब यूज करना है ना, और उसके बाद क्या करना है? वेरी और वेरी प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन, प्लस नाउन का प्रयोग कर लेना है ना। व्हाट प्लस वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए व्हाट प्लस एडजेक्टिव इस बार किसमें बदल गया? वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए व्हाट बदल गया किसमें? वेरी में। एडजेक्टिव बदल गया एडजेक्टिव में ही रह गया, और नाउन, यानी कि जब व्हाट प्लस नाउन हो तो व्हाट एडजेक्टिव में बदलेगा, लेकिन व्हाट के साथ अगर एडजेक्टिव हो तो व्हाट किस में बदलेगा? वेरी में बदलेगा। देखिए व्हाट वेरी में बदला, फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्हाट प्लस नाउन तो बदला एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर व्हाट के साथ नाउन हो तो व्हाट एडजेक्टिव में बदलेगा, लेकिन अगर व्हाट के साथ एडजेक्टिव हो तो व्हाट किस में बदलेगा? वेरी में बदलेगा, तब व्हाट वेरी में बदल जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल देखिए, what a fine place, what a beautiful girl, what a beautiful girl। अब इसको बनाइएगा एसआरटी में। देखिए क्या करेंगे आप? what a fine place, प्लेस के लिए क्या यूज करेंगे? इट, ही सी इट तो नहीं यूज करेंगे, तो इट इज हो गया। अब लिखा हुआ व्हाट, तो व्हाट किसमें बदला? वेरी में। इट इज अ वेरी क्या है? फाइन प्लेस। तरह से देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका ब्यूटीफुल गर्ल मतलब सी, सी इज अ, और व्हाट बदल जाएगा वेरी में। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए सब बदल रहा है क्या? सब कितने आसानी से आप इसको चेंज करते जा रहे हैं। सी में देखिए तीसरा ग्रुप आपको हाउ मिलेगा। तीसरा ग्रुप में क्या मिलेगा आपको? हाउ मिलेगा, और हाउ के साथ रहेगा क्या? एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस अदर वर्ड्स होगा, है ना। अब इसको आपको चेंज करना है एसर्टिव में, तो कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसके बाद हाउ एडजेक्टिव के साथ आया है, व्हाट हो या हाउ हो, अगर एडजेक्ट नाउन के साथ आए तब तो एडजेक्टिव में बदलेगा, लेकिन एडजेक्टिव के साथ आ जाए तो वेरी में बदल जाता है। तो वेरी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये बदल जाएगा। देखिए हाउ प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब, है ना। हाउ बदल गया वेरी में और एडजेक्टिव एडवर्ब रह गया, है ना। और एसर्टिव में सब्जेक्ट वर्ब तो देना पड़ेगा आपको। एज फॉर एग्जाम्पल जरा देख लीजिए एक एग्जाम्पल, है ना। हम अगर कह दें कि हाउ स्वीट सी
सिंग्स, इसको एसर्टिव में बदलना। क्या बदलेगा? सबसे पहले तो सब्जेक्ट, तो सी, फिर वर्ब देंगे क्या, सिंग्स। अब हाउ किस में बदलेंगे? इस हाउ को वेरी में, सी सिंग्स वेरी स्वीट। क्या बदलेंगे? सी सिंग्स वेरी स्वीट, है ना। दूसरा देखिए, हाउ हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल इट इज। इट इज ना भी रहे तो आपको वंडरफुल किसी दृश्य को देखकर, किसी मशीन को देखकर या किसी बिल्डिंग को देखकर आप बोल रहे हैं तो वो वहां पर इट का ही यूज होता है। अगर नहीं भी रहे तो आपको वहां इट इज ही यूज करना है, लेकिन चूंकि यहाँ दिया हुआ तो आसान है आपके लिए। हाउ वंडरफुल इट इज, आप इसको एसर्टिव में बदलेंगे, क्या बदलेंगे? इट इज, हाउ बदल जाएगा किस में? वेरी में। इट इज वेरी वंडरफुल, इट इज वेरी वंडरफुल। इस तरह से आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। 3 पैटर्न मैंने आपको दिया, ए बी सी। ए में आपने देखा व्हाट प्लस नाउन और व्हाट प्लस नाउन। अगर व्हाट के साथ नाउन हो, व्हाट के साथ नाउन हो तो व्हाट एडजेक्टिव में बदलता है। अगर व्हाट के साथ नाउन हो तो व्हाट किस में? एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव प्लस नाउन हो जाता है। व्हाट के साथ, देखिए व्हाट के साथ नाउन का कॉम्बिनेशन होगा तो ये व्हाट एडजेक्टिव में बदलेगा, नहीं एडजेक्टिव प्लस नाउन हो जाएगा। अगर व्हाट के साथ एडजेक्टिव आया हुआ रहेगा, है ना, नाउन के साथ कॉम्बिनेशन नहीं, एडजेक्टिव के साथ ही कॉम्बिनेशन है, तो ये जो व्हाट है ये वेरी में बदल जाता है। ये व्हाट किसमें? वेरी में। यानी व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ये व्हाट वेरी में कन्वर्ट होगा तो वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो जाएगा। यहाँ देखिए हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, यानी हाउ जो है एडजेक्टिव के साथ कंबाइंड है, किसी नाउन के साथ नहीं, है ना। अगर नाउन के साथ रहता तो ये एडजेक्टिव में बदलता। देखिए हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो हाउ भी वेरी में बदलेगा, यानी हो जाएगा वेरी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। और चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब तो रहना ही है, तभी तो आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस का मतलब भी होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। अब एक तो एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूं, एक तो एग्जांपल देखेंगे आप। He said, "What a